हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी ओके एंड नाइस। आज का टॉपिक हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में है। आज के टॉपिक में हम एंडोक्राइन सिस्टम की पहली इंपॉर्टेंट ग्लैंड, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल सके। एंडोक्राइन सिस्टम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो प्लीज़ फाइंड आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड इफ यू फाइंड आउट दैट वीडियो डायरेक्टली then write in the search box the brief introduction of endocrine system by DK Smart Hub। डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पहली इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हमारी बॉडी के हेड रीजन के अंदर ये मौजूद होती है। यानी हेड रीजन जो है उसके अंदर, ये आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर मैंने बना के रखी है, ये हमारा हेड रीजन है। और हेड रीजन के अंदर ब्रेन का ये जो पहला हिस्सा होता है इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम के नीचे ये थैलेमस मौजूद है और थैलेमस के साइड पे यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे आप हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे पी साइज़ की ये रेड कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही छोटी ग्लैंड है। इसकी अप्रॉक्सीमेट साइज़ मटर के दाने जितनी यानी 1 सेंटीमीटर होती है और इसका वज़न तकरीबन 0.5 ग्राम के करीब होता है। इतनी छोटी ग्लैंड है ये, लेकिन इसके फंक्शन जो हैं बहुत सारे हैं। जैसे प्रीवियसली हम मास्टर ग्लैंड भी कहते थे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर तमाम और जितनी भी ग्लैंड, 6 ग्लैंड जो आपको नाम याद होंगे, उन सब को इन्फ्लुएंस करती है, उन सब के फंक्शंस को एक्टिवेट कराती है, उन सब को स्टिमुलाई करती है। इस ग्लैंड के हार्मोन जाकर उन ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, इसीलिए इसको प्रीवियसली मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता था। लेकिन अब मास्टर ग्लैंड क्योंकि इसके ऊपर भी मौजूद है हाइपोथैलेमस, जो कि इसका भी बॉस है, तो अब ये मास्टर ग्लैंड इसको हम नहीं लिखते। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद है। ये हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट पी साइज्ड ग्लैंड फाउंड इन द हेड रीजन। इट हैज़ 2 लोब्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके 2 लोब्स हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे ये आपको छोटी सी स्टाल्क दिख रही है, डंडी दिख रही है। इस डंडी को इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। इनफंडिब्यूलम इस स्टाल को कहा जाता है। और इस इनफंडिब्यूलम के नीचे ये आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑन 2 लोब्स। इसके आगे आने वाली लोब को हम कहते हैं, फ्रंट साइड पे जो लोब मौजूद है इसे आप कहते हैं एंटीरियर लोब, और इसके बैक साइड पे जो लोब है इसे आप कहते हैं, बैक साइड पे मौजूद लोब जो इसे आप कहते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। So anterior lobe is also known as adenohypophysis, while as posterior lobe is also known as neurohypophysis। क्योंकि ये ग्लैंड है और ग्लैंड की हम डेफिनेशन ये पढ़ते आए हैं कि ग्लैंड जो है कुछ सीक्रेशन बनाती है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है, कुछ हार्मोन बनाती है जो कि इसने एंटर करने होते हैं ब्लड में, जाके टारगेट ऑर्गन पर जाकर वो हार्मोन एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एंडोक्राइन सिस्टम की ये पहली जो ग्लैंड है, इसके 2 लोब्स हैं, तो ये इसकी जो पोस्टीरियर लोब है इसके अपने कोई हार्मोन्स नहीं हैं। द पोस्टीरियर लोब डज नॉट हैव ओन हार्मोन्स। Instead of secreting own hormones, it stores the hormones of hypothalamus। हाइपोथैलेमस यहाँ पे कुछ हार्मोन बनाता है और वो हार्मोन जो है यहाँ से डायरेक्टली एंटर होते हैं, यहाँ से आते हैं। जब भी सिग्नल आएगा तो यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होते हैं वो यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टोर होते हैं। जब नीड पड़ेगी तो यहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो पोस्टीरियर लोब जो है इसके अपने कोई हार्मोन्स नहीं हैं, अपने कोई हार्मोन्स नहीं बनाती, यहाँ पे कोई सेक्रेशन नहीं होती। ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो हैं यहाँ पे स्टोर करती है और फिर ये रिलीज़ करती है। इसके हार्मोन कौन से हैं आगे चल के पढ़ते हैं।
एंटीरियर लोब की बात करते हैं तो एंटीरियर लोब जो है ये अपने हार्मोन्स बनाती है, इट सीक्रेट ऑन हार्मोन, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। इसके जो भी हार्मोन्स है अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि इसकी सीक्रेशंस क्या हैं। सीक्रेशन यानी ये कौन सी प्रोडक्ट जो है बॉडी के अंदर रिलीज़ करती है। तो एंटीरियर लोब जो है इसके 6 हार्मोन्स होते हैं, टोटल 6 हार्मोन्स हैं। एंटीरियर लोब रिलीजेज 6 हार्मोन्स आउट ऑफ विच 4 हार्मोन्स आर ट्रोपिन हार्मोन्स। 4 आर ट्रोपिन हार्मोन। ट्रोपिन हार्मोन्स का मतलब है ऐसे हार्मोन जो कि जाके एक्टिवेट करें किसी और ग्लैंड को, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रोपिन हार्मोन्स का पहले जिक्र कर लेते हैं। एंटीरियर लोब के जो पहला हार्मोन है जिसे आप कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्टली TSH भी कहते हैं। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ट्रोपिन हार्मोन है, क्योंकि ये जाकर एक्टिवेट करेगा किसी और ग्लैंड को और ऑर्गन को। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन के अंदर मौजूद है और जिसका फंक्शन बहुत बड़ा है मेटाबॉलिज्म के अंदर, उसको एक्टिवेट करना इस हार्मोन का फंक्शन है। तो ये हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है रिलीज 4 ट्रोपिन हार्मोन के अंदर दूसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे आप कहते हैं एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जिसे आप ACTH शॉर्टली भी कहते हैं। एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, और ये जाकर एक्टिवेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलाई करेगा एड्रिनल ग्लैंड को, जो कि हमारी बॉडी की भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसको ये इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद तीसरा जो ट्रोपिन हार्मोन है जिसे आप कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्टली जो है FSH भी कहते हैं। FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। FSH जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा मतलब है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे गोनेट्स को जाकर एक्टिवेट करेगा, यानी मेल के अंदर जो गोनेट्स होते हैं जिन्हें आप टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल के अंदर जो गोनेट्स होते हैं जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं, उनके अंदर जो सेल होते हैं फॉलिकल सेल्स, उनको ये हार्मोन जाकर एक्टिवेट करेगा। और फिर जो है प्यूबरिटी को हिट करने के बाद वो सेल जो हैं वो गोनेट्स में एक्टिव होंगे और हमारी बॉडी के अंदर सेक्स सेल प्रोड्यूस होंगे, जो कि आगे चल के रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। उसके बाद 4th इंपॉर्टेंट ट्रोपिन हार्मोन जो है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या शॉर्टली हम उसे LH भी कहते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो जब सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं उन गोनेट्स के अंदर, तो उनको मैच्योर करवाने का फंक्शन जो है इसका होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो ये 4 ट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर लोब रिलीज़ करता है। उसके बाद 2 हार्मोन्स रहते हैं जो कि हैं, एक है एंटीरियर लोब का हार्मोन जिसे आप कहते हैं GH, या फिर आप उसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को एनहांस करवाता है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ जो होती है, हम हाइट गेन करते हैं ना, जब ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा तब हम ग्रोथ अटेन करेंगे, ग्रो करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर सेल की क्वांटिटी बढ़ेगी, हाइट गेन करेंगे, बॉडी की मसल्स बढ़ेंगे। और अगर ये हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा तो हम छोटे रह जाएंगे, हाइट हमारी कम रह जाएगी। तो GH हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन है और ये एंटीरियर लोब रिलीज़ करता है। उसके बाद इसका जो दूसरा हार्मोन है आपकी मैट्रिक की बुक के हिसाब से वो है MSN, यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे स्किन के अंदर मौजूद मेलानोसाइट सेल उनको एक्टिवेट करता है ताकि मेलानिन सीक्रेशन हो, मेलानिन की सीक्रेशन हो, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर प्रोडक्शन होती है। इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के सेल्स को स्ट्रेंथन करना, इसके स्किन के सेल को स्ट्रेंथन करना, ताकि हम सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बच सकें। उसके बाद यहाँ पे इंटर की बुक के अंदर एक और हार्मोन लिखा हुआ है जिसे हम प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी एंटीरियर लोब रिलीज़ करता है, और ये तब रिलीज़ होता है जब मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है मदर्स के अंदर, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क की सिक्रेशन करवाता है। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स की तरफ। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन जो है हमारे पास 2 हैं। नंबर 1 जो है वो है ADH। ADH का मतलब है ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी को बैलेंस करता है। जब हम पानी नहीं पी रहे, हमारी बॉडी के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो चुकी है, तो ये हार्मोन एक सिग्नल के थ्रू रिलीज़ होगा। इफ़ देयर इज़ लेस वाटर अवेलेबल इनसाइड बॉडी,
और जब ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो क्या होगा, वाटर रिटेन होगा, बॉडी के अंदर पानी बचा रहेगा। वाटर रिटेंशन हार्मोन, इसको हम दूसरे नाम से वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉल्यूंटियर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इनवॉल्यूंटियर मसल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, स्पेशली मिल्क की जो सिक्रेशन होती है उनको रिलीज़ करवाने में मदर्स में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब हम उस स्टेट में होते हैं, कडल स्टेट में होते हैं, तो ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। आपकी बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ताकि मिल्क की सीक्रेशन जो है वो मदर्स के अंदर हो, और बेबीज़ को मदर्स जब मिल्क फीड कर रही होती हैं तो मिल्क बॉडी से रिलीज़ हो। तो ये है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस। Pituitary gland is the smallest gland of the body, found in the head region. It is found below the hypothalamus. It's very small, about pea size, approximately pea size in length, and its weight is about 0.5 gram. It is found below the hypothalamus. Its structure is divided into two lobes. The front lobe is called anterior lobe, and the back side lobe is called posterior lobe. The back side lobe is also called neurohypophysis, while the anterior lobe is also known as adenohypophysis. The function of a pituitary gland is very important inside our body. Its anterior lobe secretes 6 important hormones, out of which 4 hormones are tropin hormones because they activate all other glands. That's why it is also known as master gland of the body. Its hormone influence controls, activates all other glands of the body. For example, TSH activates thyroid gland of the body. Adrenocorticotropin hormone released when it activates adrenal gland. Follicular stimulating hormone activates follicular stimulating hormone activates follicular cells of gonads, and luteinizing hormone activates germ cell or sex cells in the body. Its hormone GH enhances the growth inside our body. When it is released, we grow. If it's not released, we do not grow. We become short in size, we remain dwarf in size. The posterior pituitary gland is also very important. It releases 2 important hormones. One is ADH, also called vasopressin or antidiuretic hormone. It controls the water level inside our body. When there is less amount of water inside the body, it stops, it retains the water excretion. A second important hormone is oxytocin hormone. It facilitates the movement of involuntary muscles. So dear students, this is all about pituitary gland. I hope you have got something from my video. If you have got something, please like the video, and if you are, again, I request you, if you are new on the channel, subscribe my YouTube channel. We'll meet soon in the next video. Till then, bye bye.